नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, कल हमने देखा था यहाँ पर कि मार्केट के अंदर एक छोटी सी रेंज के अंदर रहने की पूरी पूरी उम्मीद थी। आज के दिन हमने ये कहा था आपको, क्योंकि यहाँ पर प्रोप्राइटर्स ने जो पोजीशंस ली हुई थी आपकी ऑप्शंस के अंदर, वो कॉल राइटिंग भी कर रखी थी उन्होंने और पुट राइटिंग भी कर रखी थी। तो जब दोनों तरफ की सेलिंग की जाती है तो यहाँ पर डाटा पॉइंट्स को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो है रेंज बाउंड टाइप की पोजीशंस बनी हुई थी ऑलरेडी, और मार्केट में हमारी एक्सपेक्टेशन यही थी। दूसरी चीज हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि भाई यहाँ पर जो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसका जाना डिफिकल्ट होगा क्योंकि यहाँ पर एक गैप भी बना हुआ है। तो इस गैप की चर्चा भी हमने कल वाली वीडियो में की थी। आप जाके जरूर चेक करिएगा इस कल वाली वीडियो को भी। तो दोस्तों, आज हुआ क्या, आज देख सकते हो आप, ना तो इसने पिछले दिन के आज की कैंडल जो है, ना तो उसने पिछले दिन के लो को काटा और आज की कैंडल ने ना ही पिछले दिन के हाई को काटा। तो टोटली जितना मार्केट, जो रेंज मार्केट की कल थी, उस रेंज से छोटी रेंज आज मार्केट के अंदर रही। और अगर आप इसको 15 मिनट के चार्ट के ऊपर देखोगे तो आपको दिखेगा एग्जैक्टली मार्केट में हुआ क्या। तो 15 मिनट के चार्ट को आप चेक कर लीजिए, आप चेक कर सकते हो। मार्केट जहां ओपन हुई, मार्केट ऑलमोस्ट वहीं पर क्लोज भी हो गई, और मार्केट जो है वो टोटली एक रेंज में रही, छोटी सी रेंज में 80% टाइम। तो यहाँ पर इस चीज की हमने चर्चा कर रखी थी पहले से पहले कि यहाँ पर एक रेंज बाउंड मार्केट रहने की उम्मीद है। दोस्तों, जब भी मार्केट रेंज बाउंड होती है और रेसिस्टेंस के आसपास होती है, तो हमको एक चीज याद ख्याल में रखनी चाहिए कि वहां पर हमको देखना चाहिए कि वहां पे बड़े प्लेयर क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों, बड़े प्लेयर जो भी कर रहे होते हैं ना, उसके साथ साथ ही हमको पोजीशंस बनानी चाहिए। दोस्तों, कल तो मार्केट के अंदर बड़े प्लेयर ने बुलिश पोजीशंस कैरी करी थी, लेकिन आज जब जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, वहीं पर एग्जैक्टली हमको पता लग चुका था क्या, कि यहाँ पर जो है मार्केट के अंदर जो भी पोजीशंस लॉन्ग साइड की बना रखी थी बड़े प्लेयर्स ने, जैसे कि यहाँ बना रखी थी, यहाँ बना रखी थी, कुछ यहाँ भी बनाई थी, तो यहाँ पर वो सभी पोजीशंस तो नहीं हुई है क्लोज, लेकिन जो यहाँ पर जो पोजीशंस बनाई थी उनमें से 80% पोजीशंस आज क्लोज कर दी गई हैं। और इस चीज की लाइव अपडेट आपको मिल गई थी लाइव मार्केट के अंदर ही, हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही। तो टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर कोई टिप्स नहीं मिलती है, लेकिन वहां पे आपको लाइव मार्केट की एनालिसिस डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर टाइम टू टाइम मिलती रहती है ड्यूरिंग द लाइव मार्केट, और आपको पता लगता रहता है कि मार्केट की कंडीशन क्या है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, ज्वाइन आप कर सकते हो अगर चाहो तो। दोस्तों, आज लाइव टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही हमने कहा था जैसे ही मार्केट ओपन हुआ था, तो कि भाई आज मार्केट का ऊपर सस्टेन करना बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। अपसाइड मूव जो है मैं ट्रैक नहीं कर रहा हूं, ये भी मैंने आपको कहा था लाइव मार्केट के अंदर। साथ में आपको ये भी कहा था कि यहाँ पर बड़े प्लेयर जो है वो अपनी लॉन्ग साइड की पोजीशंस को क्लोज कर रहे हैं। दोस्तों, ये लाइव मार्केट के अंदर हमारी एनालिसिस थी कि बड़े प्लेयर्स जो है लॉन्ग साइड की पोजीशंस को क्लोज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें लॉन्ग नहीं होना चाहिए पर्सनली। ये चीज आपको बताई गई थी लाइव मार्केट के अंदर, और आप देख सकते हो कि आज जो फाइनल डाटा आया है उसने भी हमारी हमको मतलब कंफर्मेशन दे दिया है इसी चीज का। तो दोस्तों, यहाँ पर जो 16,500 के आसपास जो पोजीशंस बनाई गई थी, तकरीबन 12,500 पोजीशंस थी, उसमें से अब वो केवल 5,000 पोजीशंस रह गई हैं। तो दोस्तों, ये पोजीशंस लॉन्ग साइड के क्लोज हुई हैं आज के दिन, ये लाइव डाटा भी कंफर्म कर रहा है। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। और साथ में शॉर्ट पोजीशंस भी ऐड कर दी हैं किसने, एफआईआईज ने। तो यहाँ पर ये चीज हमने आपको बताई थी कि यहाँ पर बड़ा प्लेयर लॉन्ग नहीं है इस वक्त। बड़ा प्लेयर जो है यहाँ पर इस वक्त अपनी लॉन्ग साइड की पोजीशंस जो प्रॉफिट में है उनकी वो क्लोज कर रहा है। आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, फाइनल डाटा ने उस चीज को कंफर्म भी किया। तो दोस्तों, हमको पता लग जाता है लाइव मार्केट में कि भाई एफआईआईज क्या कर रहा है, तो उसकी इंफॉर्मेशन हम आपको टेलीग्राम चैनल पे देते हैं लाइव, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर एफआईआईज की एक्टिविटी आप चेक कर सकते हो। इन्होंने लॉन्ग साइड की पोजीशंस जो है वो आज क्लोज की हैं और शॉर्ट साइड की पोजीशंस बिल्ड की हैं। तो डेफिनेटली ये जो डाटा है वो एक वीकनेस का संकेत दिखा रहा है, यानी कि। और यहाँ पर प्रोप्राइटर्स भी बिल्कुल एफआईआईज के साथ साथ हो चुके हैं। अब कल भी प्रोप्राइटर और एफआई दोनों ने लॉन्ग पोजीशंस ऐड की थी, लेकिन आज उन्होंने दोनों ने क्लोज भी कर दी अपनी लॉन्ग पोजीशंस सारी की सारी। ठीक है, अब यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस ऐड की हैं प्रोप्राइटर ने भी और एफआईआईज ने भी। डीआईआईज कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है, जनरली। और इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों को लगता है, इन लोगों को रिटेलर्स को हमेशा एक्चुअली में वही लगता है जो मार्केट में होना नहीं होता है। तो रिटेलर्स ने क्या किया आज,
जैसे ही मार्केट ऊपर गई, मैंने आपको लाइव 2 दिन से बता रहा हूँ ट्वीट करके, यहाँ पर रिटेलर्स जो हैं वो फंसेंगे, बहुत बुरी तरीके से फंसेंगे। अगर आपने ट्विटर पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हो। लास्ट 2 दिन से मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स अब जागेंगे, उनकी नींद जो है अब टूटेगी, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड पूरा निकल जाने के बाद ही वो एक्टिव होते हैं। तो अब मार्केट जब 2 दिन से 16,700 के आसपास जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो रेसिस्टेंस था, हम लोगों ने आपको बताया भी था अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो 16,700 के आसपास जो है, जब भी मार्केट जाने की 2 दिन से कोशिश कर रही है, तो इनका जो सब्र का बांध है वो टूट चुका है और इन्होंने इस रेसिस्टेंस के आसपास अपनी शॉर्ट पोजीशंस क्लोज कर दी, ये जानते हुए कि मार्केट 16,700 के ऊपर निकल जाएगा। लेकिन एग्जैक्टली ये दुर्भाग्य ही है कि रिटेल ट्रेडर्स जो इतने दिनों से अपनी शॉर्ट पोजीशंस होल्ड करते हुए आए थे, उन्होंने रेसिस्टेंस के आसपास आने के बाद अपनी पोजीशंस को लॉस में क्लोज किया है। याद रखना, इन्होंने लॉस में क्लोज किया है क्योंकि इन्होंने जो शॉर्ट पोजीशंस बनाई थी, आप चेक कर सकते हो, इन्होंने 15,800 से शॉर्ट पोजीशन बनानी शुरू की थी। यहाँ ऐड किया, यहाँ ऐड किया, यहाँ पे ऐड किया, हर लेवल पे ये ऐड कर रहे थे। आज इन्होंने सारी की सारी पोजीशंस क्लोज कर दी। तो ये जब ऐड कर रहे थे 15,800 से, 15,800 से मार्केट 16,700 चला गया, मार्केट ऊपर गया था, तो इनकी सारी पोजीशंस जो हैं वो लॉस में थी। तो आज इन्होंने लॉस बुक किया है, किन्होंने, रिटेल ट्रेडर्स ने, और इनकी लंका आज भी लगी है, तो इनकी लंका डेली लगनी तय है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने हमारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो की होंगी, रिटेल ट्रेडर्स की तरह आपने बिहेव नहीं किया होगा और आप लोग 16,700 के आसपास बुलिश नहीं हुए होंगे, ना तो आज और ना ही कल। 2 दिन से हम लोग यहाँ पे सावधान हो रखे हैं। मैंने आपको कहा भी था कि आप सावधान रहिएगा, और आप डाटा ने कंफर्म भी किया है कि यहाँ पर 16,700 के आसपास पोजीशंस क्लोज की गई हैं, प्रोप्राइटर्स के द्वारा भी और एफआईआईस के द्वारा भी। तो दोस्तों, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये केवल एक एबिलिटी है कि जो हम लाइव डाटा के अंदर डाटा को देख पाते हैं और अपना एनालिसिस कर पाते हैं। तो लाइव डाटा एनालिसिस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस चीज़ का ख्याल जरूर रखिएगा। तो डाटा जो है फिलहाल बेयरिश नजर आ रहा है मुझे। अब हम बात करते हैं ऑप्शंस की। तो ऑप्शंस में जो है एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मुझे नजर आई है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। आज जो है कॉल बाइंग दबा के की है, क्योंकि इन लोगों को लग रहा था कि मार्केट 16,700 के ऊपर निकल जाएगा, तो इन्होंने अपनी फ्यूचर्स की पोजीशंस लॉस में बुक करी और इन्होंने हैवी कॉल बाइंग कर डाली। इनको लगता है कि मार्केट जो है 17,000 के आसपास आसानी से चले जाएगा। तो ये भ्रम है इनका, और ये भ्रम जल्दी टूट जाएगा अगले 2 दिन के अंदर, क्योंकि 2 दिन के अंदर एक्सपायरी भी है। तो ये लोगों को फिर लॉस होने वाला है, इस बात का ख्याल रखिएगा। डीआईएस कुछ भी नहीं कर रहे, ना तो फ्यूचर में, ना ही ऑप्शंस में कुछ भी नहीं कर रहे हैं ये लोग। एफआईआईज ने क्योंकि शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड की हैं, तो इन्होंने क्या किया है, कॉल राइटिंग भी की है और पुट बाइंग भी की है। हम ऑप्शन चेन पे देखेंगे पुट बाइंग कहाँ हो रही है, डेफिनेटली देखेंगे, लेकिन अभी याद रखिएगा एफआईआईज जो है बियरिश है ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स दोनों के अंदर, ख्याल रखिएगा इस बात को। ये लोग भी फ्यूचर्स में बियरिश हैं और इन्होंने कॉल राइटिंग की है। तो ये सब डाटा बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है ऑप्शन का डाटा भी, कि डाटा जो है अब बियरिश हो चुका है। दोस्तों, फटाफट से ऑप्शन चेन देख लेते हैं हम सभी लोग। तो ऑप्शन चेन देखेंगे तो हमको सारा समझ में आ जाएगा कि किन इंसान ने क्या पे क्या किया है। दोस्तों, यहाँ पर एग्जैक्टली आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर जो पुट बाइंग की जा रही है, वो पुट बाइंग एक बड़ा मूव लेकर आएगी, डेफिनेटली लेकर आएगी। और जो पुट बाइंग की जा रही है वो एक्सपायरी के दिन के लिए की जा रही है। तो हो सकता है आपको या तो कल बड़ा मूव मिले या फिर पक्का परसों तो मिल ही जाना चाहिए मेरे हिसाब से। दोस्तों, यहाँ पर जो पुट बाइंग की जा रही है एफआईआईस के द्वारा, वो की जा रही है इस लेवल के ऊपर 16,200 और 16,300 के ऊपर। याद रखना, ये पुट बाइंग की जा रही है और अभी से मार्केट को इस लेवल के लिए तैयार किया जा रहा है, इस बात का ख्याल रखना। तो एक्सपायरी से पहले पहले मुझे ऐसा लगता है कि 16,200 आसपास मार्केट आराम से आ जाना चाहिए, ठीक है। और इस चीज़ को कंफर्म क्या कर रहा है, इस चीज़ को कंफर्म ये कर रहा है कि इन द मनी में भी किसी ने कॉल राइटिंग की हुई है 16,500 के आसपास, और साथ में 16,700 पे भी आज कॉल राइटिंग की गई है, ठीक है। और मतलब आप देख सकते हो, और यहाँ पुट राइटिंग जो है वो क्लोज की गई है। तो कॉल राइटिंग भी जो है एफआईआईज ने की है, पुट बाइंग भी जो की गई है। अब आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज होता हुआ दिखेगा, लेकिन दोस्तों ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज दिखेगा, लेकिन टोटल ओपन इंटरेस्ट कंफर्म कर रहा है कि अगर 16,500 टूटता है तो मार्केट डायरेक्टली 16,200 के आसपास ही जाएगी। और ये पोजीशंस आज की नहीं बन रही हैं, ये कल भी बन रही थी। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ
कल मैंने इसकी डिस्क्लोज नहीं किया था क्योंकि मुझे एफआईआई के फ्यूचर की सपोर्ट चाहिए थी, लेकिन आज फ्यूचर का सपोर्ट मिल चुका है। तो कल से ही जो मुझे ऑब्जर्वेशन दिख रही थी कि 16,300 16,200 के ऊपर एक्टिविटी हो रही है, तो ये चीज़ कंफर्म आज कर चुका है। एफआई की फ्यूचर की पोजीशंस ने कंफर्म कर दिया है कि ये पुट बाइंग एक्चुअली में रियल है और पुट बाइंग को प्रॉफिटेबल करने के लिए मार्केट को एक बड़ा मूव दिखाना चाहिए। अब ये जरूरी नहीं है कि कल ही बड़ा मूव आएगा, ये हो सकता है परसों भी आ सकता है बड़ा मूव, ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 16,200 से लेके 16,300 तक एक बड़ा मूव आ सकता है, ठीक है। और जो ये लोग कॉल बाइंग करके गए हैं यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर भी 16,950, 17,000, 16,800, ये सब कॉल बाइंग की हुई है। किसने की हुई है आप जानते हो, रिटेलर्स ने की हुई है, और ये सब लोगों को लॉस होना है। तो उम्मीद करता हूं आपको ऑप्शन चेंज समझ में आ गई होगी। ऑप्शन चेंज जो है वो इस वक्त वीकनेस दिखा रही है, ठीक है। फ्यूचर का डाटा भी वीकनेस दिखा रहा है, तो ओवरऑल डाटा जो है वो बियरिश है। लेकिन याद रखना एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि डाटा जो है मतलब बियरिश तो है, लेकिन उस बड़े मूव को जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो मैं पहले ही बोल देता हूं कि शायद वो मेरे हिसाब से परसों आना चाहिए, एक्सपायरी के दिन। क्यों? एक्सपायरी के दिन जो होता है रिटेल ट्रेडर्स ना ऑप्शन सेलिंग करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। क्यों? क्योंकि सेम डे उनको प्रीमियम खाने की पड़ी होती है और सस्ते में भी उनके कम मार्जिन में भी काम हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि ऑप्शन सेलिंग जब वो रिटेल ट्रेडर, ये मेरी साइकोलॉजी है, ध्यान से समझना इस चीज़ को, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक्सपायरी डे वाले दिन ही ये बड़ा मूव एक्सपेक्ट मैं कर रहा हूँ। तो रिटेल ट्रेडर जो है उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी होती पोजीशंस एक्सपायरी डे वाले दिन, और सेम डे वो पोजीशंस में प्रॉफिट बुक करने की सोचते हैं सेलिंग करके। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब ये ऑप्शन सेलिंग करेंगे कौन, रिटेल ट्रेडर्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी ऑप्शन सेलिंग करेंगे ना और पुट बाइंग जो की जा रही है वो मेरे ख्याल से ये रिटेल ट्रेडर्स को मारा जाएगा, अच्छे से मारा जाएगा। एक तो कॉल बाइंग में मारा जाएगा, कल और परसों उन्होंने कर रखी है, वो लॉस में जाएगी। साथ में जो पुट सेलिंग भी वो करेंगे ये सोच के कि मार्केट नहीं गिरने वाली है, क्योंकि दिखाया जा रहा है 2 दिन से कि मार्केट नहीं गिरने वाली है। लेकिन ट्विटर पे अगर आप फॉलो कर रहे हो तो रेगुलरली मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा खतरा है। तो ये चीज हो सकता है कल भी दिखाई जाए कि मार्केट नहीं गिरने वाली, मार्केट में सब कुछ ठीक ठाक है। तो उनको कॉन्फिडेंस दिया जाएगा रिटेल ट्रेडर्स को कि वो जबरदस्त तरीके से कॉल बाइंग भी इंक्रीज कर दें अपनी, और पुट सेलिंग भी इंक्रीज कर दें। और जब ये काम हो जाएगा दोस्तों तभी आरी चलेगी, इस बात का ख्याल रखना। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपायरी डे के दिन जो है एक बड़ा मूव आ सकता है, वो भी नीचे का आ सकता है। लेकिन ये हम रेगुलरली डाटा पॉइंट्स देखने के बाद ही इसको रिकन्फर्म कर सकते हैं। अभी दिख तो रहा है लेकिन इसको रिकन्फर्म करना लाइव डाटा पॉइंट्स के ऊपर भी जरूरी है। तो वो रिकन्फर्मेशन जो है आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा निफ्टी का एनालिसिस। तो हमको यहाँ पे लॉन्ग नहीं होना है, हमको यहाँ पे मतलब कॉशियस रहना है, बात याद रखना। क्योंकि यहाँ पर अगर एफआईआईज ने कुछ शॉर्ट पोजीशन बनाई है तो वो कुछ सोच समझ के ही बनाई होंगी। समझ में आ गई बात? तो इसलिए हम उनके अगेंस्ट में नहीं बैठेंगे। बात समझ में आ गई? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। साथ में बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में मैंने कल साफ साफ आपको बोला था कि भाई बैंक निफ्टी के अंदर अब जो है ना बुलिश होने की जरूरत नहीं है। जब बुलिश होने का टाइम था तब तो कोई बुलिश होता नहीं है। अब जब रैली निकल जाती है जब सब बुलिश होते हैं। निफ्टी के अंदर भी मैंने आपको सबको कहा था, 2 हफ्ते पहले से कह रहा था और पिछले हफ्ते भी कहा था थर्सडे के आसपास कि भाई 15,800 और 15,900 के आसपास बियरिश मत होना, बुलिश होना। वहां पे किसी ने शायद सुनी कि नहीं सुनी मुझे नहीं पता, जिसने सुनी होगी उसको फायदा मिले होगा। अब जब मार्केट निफ्टी का 16,600 16,700 आ चुका है, अब दुनिया सोच रही है कि भाई बुलिश होना है। ऐसे काम नहीं होता है। अब इस वक्त प्रॉफिट बुकिंग करने का टाइम है, इस वक्त बुलिश होने का टाइम नहीं है। ऐसे ही बैंक निफ्टी के अंदर भी जब मार्केट यहाँ था इस लेवल पे फंसा हुआ था 2 दिन से, मैंने कहा था साफ साफ बियरिश मत होना इसमें। बैंक निफ्टी में यहाँ से मार्केट एक ऊपर की तरफ रैली दिखा सकता है। टारगेट 36,000 का था हमारा। धीरे धीरे हमने ये गैप फिलिंग की बात भी की थी रेगुलरली, और टारगेट 36,000 का भी था, वो अचीव हो चुका है। अब यहाँ पर जो लोग बुलिश होने की सोच रहे हैं 36,000 के आसपास, तो मतलब मैं उनको क्या कहूँ, ठीक है। मुझे यहाँ पे कुछ किसी को वर्ड देना नहीं है, लेकिन ये प्रोसेस गलत है। जब बुलिश होने का टाइम होता है जब नहीं होते हैं, और जब बुलिश होने का टाइम नहीं होता जब बुलिश हो जाते हैं। तो दिस इज टोटली अनफेयर। और फिर रिटेल ट्रेडर्स इसीलिए रॉबिन हुड भी कहलाते हैं। तो रॉबिनहुड जो होते हैं वो रैली निकलने के बाद ही रिएक्ट करते हैं, उसी का फायदा बड़ा प्लेयर उठाता है। तो दिस इज नॉट गुड।
फॉर द रॉबिनहुड ट्रेडर्स। तो यानी कि कलम ने आपको साफ साफ कहा था कि यहाँ पर अब लॉन्ग नहीं होना है जब तक 36,000 के ऊपर मार्केट ना जाए। तो आप देख सकते हो अब वीकनेस आनी शुरू हो चुकी है। तो राइट नाउ द वीकनेस इन द बैंक निफ्टी इज देयर ऑल्सो। सो अब यहाँ पर बैंक निफ्टी जैसे ही ये अब लास्ट सपोर्ट जो है ना, जो आज का लो है ना, दैट इज द लास्ट सपोर्ट ओनली, जो कि है 35,300। मार्केट 35,300 के नीचे अगर जाता है, ख्याल रखना 35,300 के नीचे जाता है मार्केट, तो 500 पॉइंट का डाउन साइड मूव भी आपको मिलेगा, जो कि आपको 34,800 तक आसानी से ले आएगा। कहाँ तक? 34,800 तक। लिख लीजिए 34,800 तक आसानी से मार्केट आपको मूव दिखा देगा। लेकिन ये मूव कल आएगा या परसों वो नहीं कह सकते, लेकिन ये टारगेट हम आराम से ले सकते हैं अगर मार्केट 35,300 के नीचे ट्रेड होना शुरू होता है तो। बात समझ में आ गई? मैं अभी बुलिश नहीं हूं, हो सकता है कल भी मार्केट को रखा जाए एक छोटी सी रेंज में, दुनिया को बुलिश बनाया जाए, बट मैं अब यहाँ पे बुलिश नहीं होने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कुछ लोग होते हैं भाई वीडियो देख लेते हैं, वीडियो भी लाइक नहीं करते, और कुछ लोग होते हैं सब्सक्राइब तो करते ही नहीं है। सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन दबाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको आप क्योंकि अगर नहीं दबाएंगे बेल नोटिफिकेशन तो क्या होगा, आपको वीडियो नहीं मिलेगी, नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी वीडियो की। तो दबाना बहुत ज़रूरी है बेल नोटिफिकेशन। मिलते हैं कल अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।